हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो गाइस, वीडियो लेट है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जो जैत्सु था उसने अपना जो यामचा फाइट में मर चुका था। जैत्सु की हालत बहुत ख़राब थी, टीएन का हाथ कट चुका था। तो आगे की फाइट चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। और जैत्सु ने भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। तो भाई साहब, ये जो सैयन है एक के बाद एक हमारे जितने जीव वॉरियर हैं इनके सामने से हटते जा रहे हैं, यानी कि ये एक के बाद एक को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या गोकू के आने तक ये जिंदा बचेंगे या फिर गोकू के आने से पहले ये पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। तो जानने के लिए कि क्या होगा इन सैयन्स का, क्या हमारा हीरो गोकू पृथ्वी को बचा पाएगा या नहीं, तो आप बने रहिएगा गोकू की दुनिया के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो पर भी अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और सभी कमेंट का जवाब देते हैं। तो हमारा एपिसोड कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। जो सैयन्स ने अटैक कर दिया है फिर से, और वो अटैक इतना बड़ा होता है कि जैसे कि क्रिलिन होता है जो अपना वो भागने की कोशिश करता है टियान की साइड, जो कि मैं टियान को बचा सकूं। तो अचानक से जो नापा होता है वो ऊपर से हमला कर देता है, जिससे कि सब वहीं रुक जाते हैं। और एक ज़मीन पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ज़मीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और सब चौंक जाते हैं। क्या इतनी ताकत! वो तभी हमें दिखाया जाता है जो टीएन रोने लगता है और कहता है जोजू, यानी जैत्सु को याद कर रहा है और रो रहा है बेचारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैत्सु उसका बचपन का दोस्त है और वो अपने एक हाथ से ही, मतलब कि उसका एक हाथ कटा हुआ है और बाकी के जो उसके 3 हाथ पैर है उनसे ही लड़ना शुरू कर देता है। और नापा बहुत आसानी से बचता चला जाता है। और फिर जो टियान होता है वो बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है, लेकिन वो बच जाता है और टियान का मुक्का एक पहाड़ पर लग जाता है, जिससे पहाड़ टूट जाता है। और फिर जो नापा होता है, नापा अचानक से टियान के पेट में लात मार देता है और टियान के वो सिर में लात मार देता है, जिससे कि टियान नीचे गिर जाता है। और टियान की और जैत्सु की बहुत बड़ी फाइट हो रही है। फिर हमें बुल्मा, मास्टर रोशी और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो कि इस फाइट को दिख रहे हैं और सब बहुत परेशान है। और फिर जहाँ पर जो रिपोर्टर्स है वो दिखाए जाते हैं कि वहाँ पर बहुत धूल उड़ रही है, वो तो अब देख भी नहीं पा रहे। फिर हमें नापा और टियान दिखाए जाते हैं। टियान बहुत ज़्यादा गुस्से में एक के बाद एक हमले करते जा रहा है, लेकिन नापा पर उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता और नापा अचानक से उसके सिर पर मार देता है, जिससे कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। और पिकोलो बोलते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा, यानी हमें साथ में मिलकर हमला करना होगा। तो फिर वेजेटा पीछे से बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी क्या है, मतलब कि आपकी रणनीति बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये काम नहीं करेगी। वो कहो तो तुम बीच में नहीं पड़ने वाले। वो बोलता है वेजेटा, नहीं मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। तो जो पिकोलो होता है वो समझ जाता है कि ये बंदा जो चुपचाप खड़ा है, ये छोटा सा, ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। यानी वो कुछ इस तरह का सोच रहा होता है। और टियान उधर अपने हमले कर रहा होता है और नापा उसके हर अटैक से बच रहा होता है और फिर उसके पास हमला कर रहा होता है। तो फिर वो अचानक से आसमान में से ज़मीन पर आता है और टियान भी खड़ा हो जाता है। और जैसे वो टियान के पास आने लगता है तो अचानक से क्रिलिन हवा में आ जाता है और नापा के सिर पर मुक्का मार देता है, जिससे कि नापा ज़मीन पर गिरने लगता है और पीछे से पिकोलो अटैक कर देता है। और जैसे पिकोलो अटैक करते हैं तो फिर वो गोहान को बोलते हैं, गोहान इस बार तुम्हारी बारी, जल्दी से अटैक करो, यानी अपनी पावर का इस्तेमाल करो। और वो नहीं कर पाता, वो डर जाता है और उससे वो पुराने दिन याद आने लगते हैं। पुराने दिन कौन से, जैसे कि कैसे उसे साइबरमैन उसके पास आ गया था, लेकिन वो बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग कर छुप जाता है। और फिर तभी वो दोनों अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पिकोलो और क्रिलिन दोनों हमला करते हैं नापा के ऊपर, लेकिन नापा दोनों के अटैक से इतना बच जाता है क्योंकि वो हमला करने का टाइम था गोहान का, जिसके कारण वो नहीं कर पाया। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है कामी और मिस्टर पोपो का। तो कामी बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कि मेरी मौत होने वाली है। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू आ रहा है। गोकू अपनी पूरी स्पीड से भागता हुआ जा रहा है स्नेक रोड पर, और जो वो गाड़ी वाला जिसने लिफ्ट दी थी हमारे गोकू को, वो भी पीछे मुड़कर देखता है और गोकू इतनी स्पीड से उसे आगे निकलता है और वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। और अचानक से वो पीछे देख रहा होता है तो उसकी गाड़ी भी स्नेक रोड से नीचे गिर जाती है। फिर हमें वापस से वो फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरोज़ लड़ रहे हैं। क्रिलिन और पिकोलो लड़ने के लिए तैयार है, गोहान पीछे छुपा हुआ है। तो पिकोलो बोलता है कीड़े कहीं के,
तुम कौन हो, मेरा मुंह मन बहला रहे हो। तो वो बहुत ही बुरा बुरा बोलता है। हम तो वो बोलता है कि तुम एक काम करना, इस हारे वाले को मत मारना। ऐसे जिसने पहली बार भी बोला था वेजिटा ने कि तुम बाकी सबको मार सकते हो, इस हारे वाले को मत मारना, क्योंकि हमें इस ड्रैगन बॉल की जानकारी लेनी है। तो क्रिलिन बोलता है कि ऐसा नहीं है कि ड्रैगन बॉल की सारी जानकारी पिकोलो के पास है, और किसी के पास भी है। और फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है, जो पिकोलो होते हैं और क्रिलिन होते हैं अपने क्लोन बना लेते हैं दो दो। अगर आपने नारुतो देखा होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्लोन कैसे होते हैं। तो वो अपने जैसे ही दो दो बंदे और बना लेते हैं, यानी तीन तीन हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। और जैसे ही 3 क्रिलिन और 3 पिकोलो उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नापा अकेले उन 6 के 6 बंदों को संभाल रहा है। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है यह है कि गोहान पिकोलो के पास भाग कर आता है, क्योंकि पिकोलो जमीन पर गिर जाता है लड़ते हुए और बोलता है अंकल आपको चोट तो नहीं लगी। और पिकोलो गुस्से में एकदम उसे मुक्का मार देता है और गोहान दूर जाकर गिरता है। वो कहता है मुझसे दूर रहो। और फिर जो हमारे क्रिलिन और मिस्टर पिकोलो है वो दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो गोहान है वो चला जाता है टियान के पास। वो टियान को उठाने की कोशिश करता है कि अंकल रुकिए, आराम से करिए। यानी कि गोहान बहुत ही अच्छा लड़का दिखाया गया है, वो सब का वो कर रहा है, ध्यान रख रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टियान को चियात्सु दिखता है और टियान बोलता है चोजू, और वो चियात्सु बोलता है, यानी कि उसे ऐसी दिख रहा है सेक्रिफिकेशन के बाद वो हल्का सा नज़र आ रहा है। बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना टियान। और फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो और उसके मास्टर वो साथ रहा करते थे, किस तरह से वो कोरी टावर पर चढ़े, किस तरह से उन्होंने अपना सारा टाइम बिताया। और उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी रोनी भी आ रही होती है। तो मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि सीन ही ऐसा है। और इधर नापा ने उन दोनों की भी धुलाई बढ़िया तरह कर रखी है। और फिर टियान कहता कि अब जब मुझे अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, पर शायद मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने एक हाथ से ही उसे इस्तेमाल करनी होगी। मैंने अभी तक इसका बहुत ज़्यादा ताकत से इस्तेमाल नहीं किया, ये है मेरा आखिरी हमला। ऐसा कह के वो अपने हाथ से एक आधा दिल बनाता है और रुक के उतारता है और चिल्लाता है बहुत ज़्यादा और पावर मारता है। तो एक पीली सी बहुत ही खतरनाक सी पावर निकलती है और चली जाती है और लगती है नापा को। और फिर हमें टियान दिखाया जाता है और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पावर लगी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो रही है। और इतनी धूल, जैसे ही वो धूल हटनी शुरू होती है और फिर हमें टियान दिखाया जाता है, जो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर टियान ज़मीन पर गिर जाता है और जो हमारा गोहान है, गोहान रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वेजिटा बोलता है बेवकूफ़ कहीं का। और फिर क्रिलिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और क्रिलिन भी बहुत उदास हो जाता है। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है कि टियान, वो जो हमारा क्रिलिन है वो बोल रहा है गोकू प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो फिर जो हमारा वेजिटा है वो बोलता है ज़रा रुको, हम इससे ज़्यादा अच्छी लड़ाई लड़ सको। लेकिन नापा को नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। तो वेजिटा बोलो रुक जाओ वरना फिर मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। और जैसे ही नापा उन्हें मारने आने वाला को पिकोलो को और क्रिलिन को, तो तभी धमका दे वेजिटा और मैं रुक जा कि तुम ऐसा लग रहा कि तुम सब भी ना उसके ऊपर ज़्यादा ही भरोसा कर रहे। लेकिन वो कैकरोट ही है ना, वो सब बोलते हैं हाँ, लेकिन उसे तो रेडिस ने ही हरा दिया था, वो रेडिस को मारते हुए ही मरा है। वो कहो कि वो ज़रूर आएंगे, गोहान बोलता है। और क्रिलिन बोलता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे, वो दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो तुम सबको हरा लेंगे। तो फिर जो नापा होता है वो कहता है नहीं मैं इन्हें एक बार ख़त्म कर दूंगा। और नापा फिर से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो वेजिटा चिल्लाता है नापा रुक जाओ वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो पिकोलो है, पिकोलो ने गोहान को खड़ा हुआ है और गोहान को पनिशमेंट दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्रिलिन बोलता है नहीं छोड़ दो, वो सिर्फ एक बच्चा ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पिकोलो है, पिकोलो सोच रहा है कि जो वह इंसान बैठा है वो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होता तो नापा उसकी एक आवाज़ से ऐसे थर नहीं कांपता। तो गाइस वीडियो हो चुकी है ख़त्म, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगला जो एपिसोड है वो जल्दी ही आएगा। तो तब तक के लिए